गाइस, मैं हज़ार एंड सोल जर्नी टैरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का रीडिंग है हमारा उस टॉपिक पे कि कभी भी हमको लगता है ना कि ये रिलेशनशिप एंड क्यों हो गया, ये फ्रेंडशिप एंड क्यों हो गया, ये बिजनेस पार्टनरशिप एंड क्यों हो गया, एंड हुआ तो वो पर्सन क्यों मेरे लाइफ में आया था। सो इट एड्रेसेस ऑल दोज क्वेश्चंस। बहुत टाइम ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं कि हमें पता नहीं चलता है कि सब तो चीज़ें ठीक थी तो क्यों ख़राब हुई, या फिर वो हम इतना इमोशनली टर्मोइल हमें फील होता है उस रिलेशनशिप में कि हमें लगता है यार हुआ ही क्यों ये रिलेशनशिप, मेरे साथ ही क्यों। ओके, तो इस रीडिंग में मैं शैलो रीजंस नहीं देखूंगी जो कि सिर्फ इस लाइफ तक हैं। इस रीडिंग में मैं डीप रीजंस देखूंगी कि ये पर्सन आए क्यों आपकी लाइफ में। क्योंकि देखो, आई नो कि आप सबको इस बारे में पता है कि पास्ट लाइफ एग्जिस्ट करती हैं एंड एनर्जीज डू गेट कैरिड ऑन फ्रॉम पास्ट लाइफ टू दिस लाइफ। तो मैं चैनल करने की कोशिश करूंगी कि इसका रूट कॉज क्या था, कि ये पर्सन आया क्यों आपकी लाइफ में एंड ये चीज़ें हुई क्यों, एंड अगर ये कंटिन्यू होता है रिलेशनशिप तो आगे सिनेरियो क्या रहता। तो इट इज़ ऑल अबाउट दोज थिंग्स। ऑल्सो मैं ये देखूंगी कि अभी जब आप उनके लाइफ में नहीं हो तो व्हाट डू दे फील अबाउट यू, या फिर व्हाट डू दे थिंक अबाउट यू, क्या क्या थॉट्स एंड इमोशंस उनके माइंड में आती हैं। सो यू कैन सी कि मैंने 3 इमेजेस रखी हैं स्क्रीन पे। इन तीनों इमेजेस से कनेक्टेड फील करने की कोशिश करना। पहले आई वुड सजेस्ट कि उस पर्सन के बारे में सोचो जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख सकते हो। वो कोई भी हो सकते हैं, आपके पास्ट वाले फ्रेंड, आपके पास्ट का रिलेशनशिप, कोई रिलेटिव, कोई बचपन का दोस्त। ओके, उनके बारे में सोचो एंड फिर प्रे करो टू द हायर पावर्स कि प्लीज़ गाइड मी टू द करेक्ट पाइल, मुझे करेक्ट पाइल तक गाइड कर दो प्लीज़। एंड उसके बाद आंखें खोलो एंड देखो कि जिस भी ग्रुप या फिर जिन भी ग्रुप से, कुछ कुछ लोगों को मल्टीपल ग्रुप से भी अट्रैक्टेड फील होता है एंड इट्स परफेक्टली फाइन, एकदम सही है। जिस भी ग्रुप या फिर जिन भी ग्रुप से आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो, नो दैट कि उसमें आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एंड एक बार आपने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने वहाँ पे चैप्टर्स एंड टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। एक बार आप अपने टाइम स्टैम्प को दबा के आप अपने रीडिंग को देख सकते हो। सो लेट्स बिगिन। हेलो ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि ये कनेक्शन एंड क्यों हुआ, क्यों ये ज़रूरी था एंड क्यों वो आपकी लाइफ में आए थे। एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे रेजोनेटेड फील नहीं हो रहा है। ऑल्सो आई वुड चैनल कि नाउ दैट यूर गॉन तो उनको कैसा फील होता है आपको लेके। सो लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट है हमारे पास हायरोफेंट, लॉस, स्पाइडर, नाइफ एंड वोल्केनो। ओके, तो पहली चीज़ तो मुझे ये फील हो रही है दोस्तों कि नो मैटर आप लोगों का रिलेशनशिप, ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कुछ भी रिलेशनशिप हो सकता है, कोई सा भी, आप किसी को भी लेके देख सकते हो, बिजनेस पार्टनर, लव पार्टनर, फ्रेंड एट्सेट्रा। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप जो भी आपका एंड हुआ है ये आगे चल के बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता अगर ये कंटिन्यू होता तो। ट्रस्ट मी, आई डोंट नो कि आप लोगों का टेम्पो कैसा था, मैंने अभी उसको लेके चैनल नहीं किया है, बट नो मैटर ये कितना भी अच्छा रिलेशनशिप क्यों ना था या फिर कितना भी टॉक्सिक क्यों ना था, ये आगे चल के इसका आउटकम बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता। इस रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड फील करते हैं ग्रुप 1, बहुत ज़्यादा। एंड आपको लगता है कि यार कैसे इसको एस्केप करूँ, क्यों इसमें मैं फंस गया, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसी सिनेरियोज क्रिएट हो जाएंगी, मेरी लाइफ ऐसी हो जाएगी। तो देयर वर लॉट मेनी थिंग्स जो कि आपको पता नहीं था कि फ्यूचर में अगर ये कंटिन्यू हुआ तो ये चीज़ें इतनी खराब हो सकती हैं। आई एम फीलिंग कि ये जैसा भी रिलेशनशिप था, जो भी रिलेशनशिप था, आपको इनके साथ इतना ट्रैप्ड फील होता कि आपके दिल में अगर इनके लिए कुछ भी इमोशंस थी वो सारी गायब हो जाती। आप बोल सकते हैं कि एक जिंदा लाश जैसा फील करते हैं हमेशा। आपको लाइफ से कुछ उम्मीद नहीं रहती, आपको अपने आप से प्यार नहीं रहता, बस एक पुतले की तरह आप लाइफ को जीते रहते। आप में से कुछ कुछ लोग इवन सेल्फ हार्म करने की भी कोशिश करते, या फिर शायद से जिस पर्सन के साथ आप इन्वॉल्व हो उनके साथ कुछ गलत करने की सोचते, लाइक शायद से चीटिंग करना या फिर किसी और को वो करना या फिर फिजिकली ही सामने वाले को हर्ट करना। ट्रस्ट मी, आई एम फीलिंग कि ये रिलेशनशिप अगर आगे चल के कंटिन्यू होता तो ये आपको एंड आपके कैरेक्टर को पूरी तरीके से चेंज कर देता, कि आपको जब आप आईने में देखते हैं आपको विश्वास भी नहीं होता कि अरे ये मैं हूं, ऐसा वाला आप में चेंज आ जाता, नेगेटिव चेंज।
आप लोगों को मेंटल हेल्थ इश्यूज भी होती अगर ये कंटिन्यू होती तो ये रिलेशनशिप। आई डोंट नो, मैंने सोचा था स्टार्टिंग में बोलूँगी कि क्यों ये रिलेशनशिप एंड हुआ, बट मुझे मैसेजेस यही ज़्यादा आ रही है कि अगर ये कंटिन्यू होता तो क्या होता। तो मे बी दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू नो। उसके बाद मैं डेफिनेटली देखूंगी कि बाकी और क्या है। आई एम ऑल्सो फीलिंग कि इस रिलेशनशिप की वजह से ना आप दोनों की जो बेसिक इंस्टिंक्ट वाले इमोशंस होते हैं, जैसे गुस्सा, जैसे एनिमल इंस्टिंक्ट्स हुए, या खराब बोलना, हर्ट करना, फिजिकली इमोशनली हर्ट करना, वो वाले इमोशंस आप दोनों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा। उनके भी बढ़ते जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, एज वेल एज आपके लिए भी बढ़ते, जिस वजह से ये इतना ही टॉक्सिक हो जाता कि आपके लिए सर्वाइव करना मुश्किल होता। एंड आपके लिए ये ऑप्शन भी नहीं था कि आप इस रिलेशनशिप से निकल पाओ, वो ऑप्शन भी आपके लिए खत्म हो जाता। तो वैसे ही आपको नेगेटिव सिचुएशन में, बंधे हुए सिचुएशन में कंटिन्यू करना होता। लाइफ में एक भी दिन ऐसा नहीं होता कि आप अगर आंखें खोल के नींद से उठो तो आपको खुश फील हो कि अरे वाह एक नया दिन आ गया। नहीं, हर दिन आपको बस आंख खोल के यही लगता है कि यार आज का दिन भी काटना पड़ेगा। एंड रात को सोने से पहले ये लगता है कि आज का दिन कट गया, चलो फिर से यही चीज़ें रिपीट होंगी नेक्स्ट डे। तो लाइफलेस लाइफ आप जीते, मीनिंगलेस लाइफ आप जीते। एंड आपको लगता है कि मैंने तो यार सोचा ही नहीं था कि ये सब चीज़ें इतनी खराब हो जाती। अगर पता होता तो मैं कभी इस रिलेशनशिप को या फिर इस फ्रेंडशिप को या फिर वॉट एवर बी द सिचुएशन उसको आगे बढ़ाता ही नहीं। बात करते हैं कि वो आपकी लाइफ में आए क्यों थे। तो देखो, ये जो आपका रिलेशनशिप है ना इस पर्सन के साथ वो ऑब्वियसली एक तो कार्मिक बैगेजेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए आए थे। जो भी इंसान आपको कुछ भी स्ट्रॉन्ग इमोशंस फील कराता है, भले वो पॉजिटिव इमोशंस हो या फिर भले वो नेगेटिव इमोशंस हो, नो दैट कि वो सिर्फ इस लाइफ का कनेक्शन नहीं होता है, वो पास्ट लाइफ के कनेक्शंस होते हैं। ओके, एंड आपके लिए आई एम फीलिंग कि ये इंसान आपके लाइफ में काफ़ी बार आ चुके हैं पास्ट लाइफ्स में। एंड स्टार्टिंग जब आप लोगों का रिलेशनशिप था, मतलब शायद से फर्स्ट टाइम जब किसी लाइफ में मिले थे या सेकेंड टाइम जब किसी लाइफ में मिले थे, तब वो सारे रिलेशनशिप्स सही थे, अच्छे थे, कुछ इशू नहीं था। बट रीसेंट किसी पास्ट लाइफ में आई फील कि आपने उनको बहुत ज़्यादा हर्ट किया था अपने किसी एक्शंस से। रीसेंट किसी पास्ट लाइफ, मैं लास्ट 10 या 15 लाइफ पहले की बात बोल रही हूँ। रीसेंट किसी पास्ट लाइफ में यस, आपने उनको बहुत ज़्यादा हर्ट किया था। जिस तरीके से उस पर्सन ने आपको इस जन्म में हर्ट किया है, आई फील कि उससे कहीं ज़्यादा खराब वे में आपने उनको हर्ट किया था। आई वोंट बी लाइंग, आपने उनसे झूठ बोला काफ़ी ज़्यादा, उनका दिल दुखाया। कुछ लोगों के लिए आई एम ऑल्सो फीलिंग कि ये जो पर्सन थे उन्होंने सुसाइड किया आपकी वजह से, कि आपने उनको उतना हर्ट किया, इसीलिए दे हैड टू टेक देयर ओन लाइफ, या फिर उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। आई एम ऑल्सो फीलिंग कि उनका आपको लेके, उनके दिल में प्योर इमोशंस थी, सच्चे वाले इमोशंस थे। कोई कुछ फेक रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप उन्होंने नहीं निभाया था। या अगर ये कुछ लोग का मुझे रिलेटिव्स का भी फील हो रहा है कि मे बी दे वर योर ब्रदर या फिर योर सिस्टर, तो दिल से उन्होंने आपको प्यार किया था एंड सही तरीके से किया था, बट आपने उनको इतना धोखा दिया, इतना झूठ बोला, इतना फरेब किया कि उनका दिल ऐसे टूटा कि लगा कि मतलब उनके दिल से ये दुआ निकली कि उसे भी वो चीज़ें फील हो जो मुझे हो रही है। एंड उतनी इंटेंसिटी से आपको इस जन्म में तो फील हुआ नहीं, बट हाँ कुछ तो हुआ है, कुछ तो नेगेटिव इफेक्ट आया है उसी विश का, उनके उस विश का। एंड ऑब्वियसली कार्मिक बैलेंस तो होती ही है। तो पास्ट लाइफ में हम जिनको हर्ट करते हैं, किसी ना किसी इस लाइफ में, अगर उस लाइफ में वो कंप्लीट नहीं हुआ तो किसी ना किसी वजह से इस लाइफ में अगर वो हमारे लाइफ में आए, तो जानना की चांसेस होती है कि उनकी वजह से या फिर उस पर्सन के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक्शंस की वजह से हम हर्ट होते हैं। तो यही आपके साथ हुआ है, एंड दैट इज़ वाई दे केम इन टू योर लाइफ, एंड दैट इज़ वाई यू गॉट हर्ट बिकॉज ऑफ देम। हो सकता है कि इस लाइफ के सिनेरियो में आप इनोसेंट हो, आपने कुछ गलती की ही ना हो,
मोस्ट प्रॉब्ली मुझे फील हो रहा है कि दे वर द वन जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक थे, या फिर दे वर द वन जिन्होंने आपको धोखा दिया या बिना मतलब का झूठा दिलासा देते रहे। मुझे उनसे फेक चीज़ें फील हो रही है इस लाइफ में, बट सिमिलर फेक चीज़ आप से फील हो रही है पास्ट लाइफ में। तो नो दैट कि आई वुड एडवाइस फॉर यू कि आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप इसको यही सोच के क्लोजर कर लो कि ये तो होना ही था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आप दोनों के सोल कॉन्ट्रैक्ट में था। सोल्स आर प्योर, राइट? आपका जो हायर सेल्फ है एंड उनका जो हायर सेल्फ है, दे आर प्योर बीइंग्स एंड उनमें अच्छी बनती है। एंड ये उनका डिसीजन था कि चलो हाँ, मैं भी इनकारनेट करूँगा इस लाइफ में, आप भी इनकारनेट करोगे, एंड जो पास्ट लाइफ में हमने गलतियाँ की थी उसे वापस से सुधार के इस लाइफ में हम ठीक से आगे बढ़ेंगे। एंड आपने वैसा ही किया, उन्होंने भी वैसा ही किया। तो इट्स नॉट दैट कि उनको नेगेटिव कर्मा मिला, इट्स जस्ट दैट कि बैलेंस आउट हो गया, एनर्जीज बैलेंस आउट हो गई। एंड आपका जितना डाउनफॉल हुआ था उस पास्ट लाइफ में, उतना ही आप ज़्यादा एनर्जेटिकली हाई हो गए। तो नॉर्मल हो गया हर चीज़, ओके? तो प्लीज़ उनको दिल से थैंक बोलना, क्योंकि अगर वो नहीं आते, उन्होंने अगर डिसाइड करा होता कि नहीं मुझे नहीं आना इस लाइफ में तुम्हारी हेल्प करने के लिए, तो तब ये चीज़ नहीं होता, ये कार्मिक इम्बैलेंस रह जाता। एंड कहीं तो कर्मा निकलना था। तो मे भी जो सब आपने खराब किया था पास्ट लाइफ में, वो आपके लाइफ के दूसरे एरियाज में रिफ्लेक्ट करता। शायद से मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आपके हेल्थ पे वो रिफ्लेक्ट करता। या तो वो मेंटल हेल्थ हो सकती है, या फिर वो फिजिकल हेल्थ का कुछ एक बड़ा इशू, लाइक क्रॉनिक इलनेस, कुछ लाइक डायबिटीज़ हो गया या हार्ट डिजीज़ हो गया, ऐसा कुछ क्रॉनिक इलनेस आप तक पहुंचना था, ओके? तो दैट पर्सन सेव्ड यू फ्रॉम इट। सो बी वेरी थैंकफुल एंड नो दैट कि इट वॉज ऑल डिसाइडेड। आपके हायर सेल्फ ने एंड इनके हायर सेल्फ ने सब प्लान आउट किया था। आप दोनों ने बहुत ही अच्छे से एग्जीक्यूट किया। अगर सही टाइम पे ये रिलेशनशिप एंड नहीं होता, तब जाके चीज़ें आपके लिए टॉक्सिक हो जाती, और फिर आगे चल के एक और जन्म लेना पड़ता आप दोनों को एक साथ, ताकि इस चीज़ को बैलेंस आउट कर सको, ओके? तो चीज़ें जहाँ एंड होनी थी वहीं पे एंड हुई, एंड बहुत अच्छा हुआ। आई नो आपने शायद से बहुत से इमोशनल टर्मोइल से आप गए होंगे, आपको बहुत बुरा फील होगा, बट ट्रस्ट मी, एनर्जेटिकली एंड कार्मिकली एंड सोल पर्पस वाइज भी जो हुआ आपके लिए बहुत अच्छा हुआ, ओके? सो लेट्स सी नाउ कि नाउ दैट यू आर गॉन फ्रॉम द लाइफ, हाउ आर दे फीलिंग, व्हाट आर देयर फीलिंग्स, क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं वो आपके लिए। आई फील आप कभी कभी उनके दिमाग में आते हो, कभी कभी उनके ख्याल में आते हो, एंड दे थिंक कि ऐसा टाइम साथ में बिताया था, ऐसी चीज़ें साथ में की थी, बट मुझे कुछ अफसोस फील नहीं हो रहा है। आई डोंट थिंक कि उनके दिल में कुछ अफसोस है। एक सेकेंड में काट करिए। यस, आई डोंट फील कि उनके दिल में कुछ अफसोस है। हाँ, दिमाग में बीच बीच में आते हो, अच्छी इमोशंस भी आती है, अच्छे मेमोरीज भी आते हैं, नेगेटिव मेमोरीज भी आती हैं बीच बीच में, मे बी शायद से 2 महीने में एक बार, लाइक दैट। बट हाँ, अफसोस नहीं है। थॉट्स आते हैं, कभी कभी वो सोचते हैं कि अगर चीज़ें काम कर जाती, वर्कआउट हो जाती चीज़ें, तो सही रहता शायद से, या फिर कैसा रहता, ऐसा सोचते रहते हैं बीच बीच में। बट आई एम फीलिंग कि मोस्ट प्रोबेबली दे हैव मूव्ड ऑन विद देयर लाइफ। अपनी लाइफ में अभी वो सेटल्ड है, खुश हैं खुद के लाइफ से। हाँ, प्रॉब्लम्स आती जाती रहती है उनके लाइफ में, वो एक सर्टन केओस है उनके लाइफ में। आई डोंट नो वो किस चीज़ से रिलेटेड है, बिकॉज मैं उनके पर्सनल लाइफ को लेके कुछ और बोलना नहीं चाहती हूँ। माई कंसर्न इज रिगार्डिंग योर सिचुएशन, बट हाँ, कुछ आपसे रिलेटेड नहीं, लव लाइफ से रिलेटेड नहीं, बट आई फील कि कुछ एक सिग्निफिकेंट इशू है उनके लाइफ में, जिसको लेके वो बार बार भुगतते रहते हैं, कंटिन्यू होता रहता है वो चीज़। बट रिगार्डिंग यू, दे आर सेटल्ड, उनको क्लोजर मिल चुका है। आई डोंट नो आप लोग का रिलेशनशिप कैसा था। हो सकता है कि कुछ लोग का ऐसा था कि बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई एंड फिर अचानक से इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया, या फिर बात करना बंद कर दिया, या फिर इग्नोर कर दिया। वो भी हो सकता है कुछ लोग का, मुझे फील हो रहा है। तो जिस वजह से आपको क्लोजर नहीं मिली एंड वो सब इमोशनल टर्मोइल्स आपको फील हो रहा था। तो नो दैट कि उनके तरफ से भी एवरीथिंग इज क्लोज्ड।
they really don't care about it right now. ट्रस्ट मी गाइज, मुझे ना ऐसा नहीं फील हो रहा है कि ये पॉजिटिव पर्सन है या नेगेटिव पर्सन है, या फिर उन्होंने आपको दुख दिया तो उनको कर्मा मिलेगा. नहीं, वो सी स्पाइडर अगेन. व्हाट आई एम स्ट्रांगली फीलिंग फ्रॉम दिस रीडिंग इज कि ये उनका वन ऑफ द लाइफ पर्पसेस था, एंड उन्होंने वो बहुत सही तरीके से पूरा किया. एंड अगर वो ये नहीं करते तो आपके लाइफ में जो सब स्टक एनर्जीज थी, जो सब स्टक कर्मा था, वो कभी बैलेंस आउट होता ही नहीं. सो दे डिड अ वेरी गुड जॉब. आई नो आपको सुनने में खराब लग रहा होगा कि मुझे इतना रोना पड़ा या फिर मुझे इतना कुछ हर्ट हुआ एंड ऑल दैट. क्यों, कैसे ये बोल रही है कि उन्होंने अच्छा काम किया? बिकॉज इट वॉज ऑल प्री प्लान्ड बाई यू योर सेल्फ. आपने खुद इसे प्लान किया था, आपके हायर सेल्फ ने खुद इसे प्लान किया था. तो जब वो काम पूरा हुआ, जब वो सोल पर्पस पूरा हुआ, तो मैं कैसे नहीं बोलूँ कि जो हुआ एकदम सही से हुआ. इस पर्सन का आपकी लाइफ में बहुत बड़ा पर्पस था, एंड वो छोटा नहीं था, बहुत बड़ा पर्पस था, एंड वो उन्होंने अच्छे से पूरा किया. उनके लिए क्लोजर हो गया, दैट्स इट. एंड आई होप कि आप भी इस रीडिंग के थ्रू खुद से क्लोजर कर पाओ इस चैप्टर का, कि हाँ चलो चीज़ें जो हुई सही हुई. आई फॉरगिव दैट पर्सन. फॉरगिवनेस लाओ. अगर दिल में ऐसे खराबी है ना, मतलब खराब फीलिंग्स आती है ना कि क्यों किया उसने, मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा, नहीं, फॉरगिवनेस लाओ. बिकॉज दिस वॉज नेसेसरी. ये आप दोनों का प्लान था. दिस वॉज नेसेसरी. एंड आपके खुद के एंड इनके खुद के एक्शंस की वजह से अभी आपका कर्मा काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रलाइज हो चुका है. जो भी खराब पास्ट की थी, पास्ट लाइफ की, सब न्यूट्रलाइज हो चुकी हैं. ओके, सो इस आई गेस दैट इज़ इट फॉर टुडे. आई होप आपको रीडिंग से क्लैरिटी मिली होगी, एंड अगर मिली है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर. मिलते हैं अगली रीडिंग में. बाय बाय. ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग. तो चलिए देखते हैं कि जो रिलेशनशिप आप जिस भी पर्सन को लेके सोच रहे हो, वो रिलेशनशिप एंड क्यों हुआ, वो आपके लाइफ में आए क्यों थे, एंड अगर ये आगे कंटिन्यू होता तो क्या क्या चीज़ें हो सकती थी. एंड आई ऑल्सो ट्राई टू चैनल कि उनके अभी के इमोशंस कैसे हैं नाउ दैट यू आर गॉन. तो हमारे पास है फर्स्ट द एम्प्रेस, टोड. बाय द वे, ये किसी भी पर्सन को लेके आप देख सकते हो. वो आपके रिलेटिव हो सकते हैं, कोई बेस्ट फ्रेंड, कोई बिजनेस पार्टनर, लव पार्टनर, ठीक है. तो आई एम नॉट कीपिंग दिस एज अ लव रीडिंग. आई एम कीपिंग दिस एज like you can see this reading for any person. Wolf, book, skull, the future. Okay. Right. ओके गाइस, जो मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है आपके लिए वो ये है कि आप लोग का ना कुछ वैसे पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा डीप रिलेशनशिप था नहीं. मैं पहले पास्ट लाइफ से एनर्जी को चैनल कर रही हूँ ताकि इसका रूट समझ आए कि इस रिलेशनशिप का रूट कहाँ पे था. तो कुछ उतना गहरा रिलेशनशिप आप लोग का रहा नहीं है. हमारे सर्कल में ना, हमारे सोल सर्कल में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ हमारा हमेशा क्लोज बॉन्डिंग वाला रिलेशनशिप ही होता है. वो पेरेंट्स हो सकते हैं. सोचो इस जन्म में जो आपके पेरेंट है वो नेक्स्ट जन्म में शायद से आपके बेस्ट फ्रेंड हो गए, या फिर वो नेक्स्ट जन्म में आपके भाई, या नेक्स्ट जन्म में आपके बेटे हो गए. ओके, तो वो इनर सर्कल एक होता है. उसके बाद होता है कि थोड़े आउटर सर्कल के लोग, कि जिनसे थोड़ा बहुत इंटरेक्शन हो, उतना ज़्यादा नहीं, शायद से लाइफ के कुछ एक पार्ट में कुछ साल इंपॉर्टेंस रहे, फिर वो दूर हो जाते हैं. तो वैसे वाले कुछ लोग होते हैं. कुछ और भी आउटर सर्कल के होते हैं कि हाँ बीच बीच में थोड़े से इंटरेक्शन हुआ. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं पे जा रहे हो, किसी स्ट्रेंजर ने किसी चीज़ में आपकी मदद कर दी, तो वो बाहर वाले सर्कल वाले होते हैं. एंड आपका मुझे फील हो रहा है कि ये इंसान पास्ट लाइफ में जो फर्स्ट लाइफ के इंटरेक्शंस है ना, इनफैक्ट इन जनरल सारे पास्ट लाइफ का मुझे फील हो रहा है कि ये एकदम आउटर सर्कल वाले ही पर्सन आपके थे. कि ये आपके लाइफ में आए, मे बी शायद से कुछ महीने या कुछ साल रहे, या फिर डेली ही अगर रहते हो तो थोड़ी बहुत ही सिग्निफिकेंस रही होगी इनकी. ओके, शायद से लाइक टीचर का हो गया, या कुछ लोगों का, मुझे आई वोंट बी लाइंग, मुझे कुछ लोगों का लग रहा है कि पेपर डिस्ट्रीब्यूटर, लाइक घर में कोई पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने आते थे आपके, दे वर दैट काइंड ऑफ अ पर्सन. तो काफ़ी आउटर सर्कल के ये थे, जिस वजह से इनका और आपका कार्मिक बॉन्डेज उतना है ही नहीं, था ही नहीं, कभी बना ही नहीं, और ज़रूरत भी नहीं है एनर्जेटिकली अभी. तो
तो जिस वजह से इनका रोल आपके लाइफ में, आपका रोल इनके लाइफ में बहुत ही छोटा रहा है हमेशा से ही, जिस वजह से इस लाइफ में भी उस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ा है। बट हाँ, किसी एक लाइफ टाइम में इन्होंने विश किया था कि काश इसके साथ मैं और अच्छा फ्रेंड बन पाता, या फिर काश इसके साथ मेरा फ्यूचर हो पाता, या कुछ तो बन पाती। तो किसी एक लाइफ टाइम में इनके मन में वो बहुत दिल से एक विश जनरेट हो गया था कि काश ये पर्सन मेरे से क्लोज हो पाए थोड़ा सा। बट दैट वॉज एनर्जेटिकली एंड कार्मिकली नॉट नेसेसरी। आप लोग के एनर्जीज एंड कर्मा उतने ज़्यादा सही से बैठ नहीं रहे हैं, जिस वजह से उनका विश तो ग्रांट हुआ इस लाइफ में, बट क्योंकि उनका एंड आपका कार्मिक कनेक्शन उतना है ही नहीं, इसीलिए ये रिलेशनशिप टूट गया किसी ना किसी वजह से। ओके, तो दैट इज द मेन रीजन कि वो आपके लाइफ में आए। किसी एक पास्ट लाइफ टाइम का उनका बहुत बड़ा विश था वो, तो जो कि पूरा हो गया, जो कि पूरा होना ही था। एंड जिस वजह से कि क्योंकि देखो, जब हमारे रिलेशनशिप्स डीप रिलेशनशिप्स नहीं होने होते हैं ना, तो कुछ ना कुछ करके उसमें प्रॉब्लम्स आने लगती है। एंड दैट इज व्हाट आई एम फीलिंग फॉर यू कि क्योंकि ये दिस वाज नॉट मेंट टू बी, इसीलिए शायद से कुछ लोग का शायद से आप लोगों को क्रश हुआ हो, या चीज़ें अच्छी जा रही हो फिर अचानक से खराब जाने लगे, या फिर दोस्ती भी अगर थी तो बहुत अच्छी अचानक से हो गई, फिर अचानक से दोनों ने एक दूसरे को घोस्ट कर दिया, या फिर उन्होंने घोस्ट किया, या कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स अचानक से या धीरे धीरे डेवलप हो गए, जिसकी वजह से आप दोनों का सेपरेशन हो गया। ओके, बी इट फॉर एनी रीजन, या तो आपने उनको हर्ट किया, या उन्होंने आपको किया, या फिर म्यूचुअल था। तो नो दैट कि इट वाज मेंट टू बी। इनफैक्ट उनका आपके लाइफ में इतना बड़ा रोल था भी नहीं, जस्ट बिकॉज उनके दिल से वो विश आई थी ना, इसीलिए वो विश पूरा हुआ उनका। आई एम स्ट्रांगली फीलिंग कि दे वर मेंट टू बी समवन इन योर लाइफ जिनका बहुत ही लो रोल रहे, बहुत ही कम रोल रहे आपके लाइफ में। शायद से लाइक कॉलीग हो गए, या फिर स्कूल के ही कोई एक फ्रेंड जिनके साथ ऐसे ही स्माइल करो, दिख जाए तो स्माइल करो, कैसे है यार, हाँ मैं ठीक हूँ, तू कैसा है, मैं भी ठीक हूँ, बस इतना वाला इंटरेक्शन आपके साथ होना था। ओके, बट आई एम ऑल्सो फीलिंग कि आपने कुछ चीज़ें उनसे गेन की है इस रिलेशनशिप में, या तो वो कुछ नॉलेज हो सकता है, या फिर कोई स्किल हो सकता है, या फिर शायद से कुछ हेल्प आपको मिली होगी उनसे। कुछ लोगों का मुझे जस्ट ऑपोजिट भी फील हो रहा है कि उन्हें कुछ चीज़ें आपसे मिली है, बट मोस्टली मुझे फील हो रहा है कि आपको कुछ चीज़ें उनसे मिली है, या तो लाइफ का कुछ एक एक्सपीरियंस भी हो सकता है कि आपको इनसे मिला, सीखने को मिला कि नहीं यार ऐसे लोगों को ट्रस्ट नहीं करते, नहीं यार ऐसे कंफ्यूज लोगों से दूर रहते। ओके, तो कुछ ना कुछ यू हैव गेन्ड फ्रॉम दिस रिलेशनशिप जो भी एंड हुआ है। ऑल्सो फीलिंग कि दे आर समवन, ये एक ऐसे पर्सन है जो कि उतने लोगों के साथ वो क्लोज हो भी नहीं सकते हैं। मुझे लोन वुल्फ की एनर्जी उनसे फील हो रही है। कुछ लोगों के लिए आपकी एनर्जी भी है कि आपको ऐसे आप इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ हो, आपके लेवल का आपको कोई मिलता नहीं है उतनी इजीली। ओके, तो वैसे लोन वुल्फ वाली एनर्जी या तो आपकी है या फिर उनकी है, जिस वजह से भी इसमें थोड़ी सी दिक्कतें आई रिलेशनशिप में। बट नो दैट कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़ना ही नहीं था। आप कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, मुझे फील हो रहा है कि मैक्सिमम ये 5 से 7 साल रह पाता ये रिलेशनशिप। उसके आगे पीछे अगर ये रहता, उससे ज़्यादा अगर ये रहता, तो ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता। मैक्सिमम 5 से 7 साल मुझे लग रहे हैं, अगर फुल अपना एफर्ट दे भी दो दोनों ही तो। आई एम फीलिंग कि अगर आप उनके साथ कंटिन्यू करते ना, एक चीज़ तो दोनों की तरफ से ही होती कि प्यार मर जाता, या फ्रेंडशिप मर जाती, या फिर जो बॉन्डिंग है आप दोनों की जो थी स्टार्टिंग में, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती। ओके, जिस वजह से अगर ये रोमांटिक रिलेशनशिप है तो दोनों ही एक दूसरे पे चीट करते, या फिर इतना टॉक्सिक हो जाता कि दोनों एक दूसरे को ब्लेम करने लगते कि तू क्यों और किसी के साथ बात कर रहा है, तू क्यों किसी और के साथ वो कर रही है। एंड इफ यू आर सीइंग दिस अबाउट फ्रेंडशिप, तो नो दैट कि वो बहुत ही बुरा होता, और भी ज़्यादा बुरा होता अगर ये आपके फ्रेंड कंटिन्यू करते तो। बिकॉज आप जितनी भी बातें इनको बताते, ये किसी और को बताते, दे वुड नॉट हैव बीन लॉयल विथ यू। अगर ये फ्रेंडशिप वाली रिलेशनशिप है ना, तो नो दैट कि ये और भी खराब हो जाता। वो आपकी सारी बातें, आपके सारे सीक्रेट्स जो भी आपने इनको बोला था, वो सारी बातें ये दूसरों को बताते, मजा लेते, आपका मजाक उड़ाते, आपके बारे में र्यूमर्स फैलाते, आपको नीचा दिखाते, आपको खराब बना देते दूसरों की आंखों में। सेम वाइब्स मुझे फील हो रही है रिलेटिव्स से या फिर बिजनेस पार्टनर्स से, कि इफ दे आर समवन जो कि बिजनेस पार्टनर या रिलेटिव है, तो अगर ये रिलेशनशिप कंटिन्यू होता तो ऐसी सिनेरियो हो जाती।
आई एम ऑल्सो फीलिंग कि दिस पर्सन वुड हैव स्टार्टेड टू हेट यू. नफरत होने लगती है इनको आपसे, इरिटेटेड हो जाती है आपसे अगर ये रिलेशनशिप आगे कंटिन्यू होता तो. क्योंकि देखो गलती इनकी भी नहीं है. चीज़ें ना हमें लगती है कि सिंपल है या इस लाइफ की है, बट एक्चुअली में मुझे पता है कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, वो लोग बहुत डीप लोग हैं. दे आर नॉट शैलो. एंड जब मैं आपको बोलूँगी ये बात कि हर चीज़ का बहुत बड़ा रीज़न होता है, तो आपको 100% ये बात समझ आएगी. तो यही इस रिलेशनशिप का, किसी भी रिलेशनशिप को ले लो, कितना भी छोटा रोल क्यों ना उस पर्सन का हो आपकी लाइफ में, वो बहुत बड़ा रोल उसका पास्ट लाइफ से जुड़ा होता है एंड एनर्जेटिकली जुड़ा होता है ना. आपके लाइफ में कोई भी ऐसा पर्सन आ ही नहीं सकता अगर उसके साथ आपके कार्मिक कनेक्शंस ना हो तो. दैट इज ऑल अ पार्ट ऑफ द प्ले, जो कि हम ऊपर डिसाइड करके फिर नीचे आते हैं, है ना. तो इनका रोल वही था, इतना ही था. एंड चीज़ें गड़बड़ हुई क्योंकि पास्ट लाइफ में उन्होंने बस दिल से विश कर लिया कि काश इसके साथ मेरा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होता. वो जो पेपर वाली बात बोली ना मैंने, मेरे को उस लाइफ की बात चैनल हो रही है कि ये आपके घर पे पेपर डिलीवर करते थे एंड दे हैड अ स्ट्रॉन्ग क्रश ऑन यू, बट उन्हें पता था कि हो ही नहीं सकती ये चीज़. दे न्यू इट एंड दे एक्सेप्टेड इट. बट वही दिल से वो बात निकली थी कि काश इसका, और मतलब काश ये मेरी हो सकती, या काश ये मेरा हो सकता, या काश इसके साथ मेरी बॉन्डिंग अच्छी हो जाती. ठीक है, तो उसी विश की वजह से ये सब गड़बड़े हुई. लेट्स सी कि नाउ दैट यू आर गॉन फ्रॉम देयर लाइफ, वो क्या सोचते हैं आपको लेके, या क्या इमोशंस एंड थॉट्स हैं उनके मन में. ग्रुप 2. ओके, राइट. स्ट्रेट अप आई एम फीलिंग कि दे आर समवन हु इज रियली नेगेटिव, या फिर अभी एट दिस पॉइंट ऑफ स्टेट वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है, नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में है. एंड उनका मन काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है. वो दूसरों को उतना अच्छा कर ही नहीं पाते हैं, किसी के साथ भी वो उतना अच्छा कर ही नहीं पाते हैं. बॉन्डिंग ठीक से उनकी हो ही नहीं पाती है. तो नाउ दैट यू गॉन, आई डोंट नो कि सिचुएशन पहले कैसा था, बट दे आर इन अ रियली नेगेटिव स्टेट. भले ही वो ऊपर से खुद को क्यों ना दिखाए कि यार मैं तो एकदम सही हूँ, नो दैट कि अंदर ही अंदर उनको फुलफिल्ड फील नहीं होता है. एंड कहीं ना कहीं उनको अफसोस होता है कि उन्होंने आपको खो दिया, कहीं ना कहीं. बट वो ना दिल वाला प्यार नहीं है कि यार वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, मैंने उसे खो दिया, क्यों खोया, या फिर वो मेरी पार्टनर थी, मैंने उसे खोया. नहीं, वो वाला नहीं. दे मिस हाउ यू यूज टू मेक देम फील. वो आपको मिस नहीं करते हैं. आप जिस तरीके से उनके लिए चीज़ें करते थे, या आप जिस तरीके से उनको प्यार देते थे, या उनको अच्छा फील कराते थे, वो उस फीलिंग को मिस करते हैं. ओके. एंड आई फीलिंग कि दे फील लोनली, दे डू फील लोनली. उनको अकेलापन महसूस होता है लाइफ से, बट वो ना किसी को ट्रस्ट कर सकते हैं. बहुत लोगों का ट्रस्ट उन्होंने तोड़ा भी है. तो इस जन्म में ना इन जनरल दे आर अ वेरी नेगेटिव पर्सन, जिसको शायद से सच्चा प्यार उतना मिलेगा ही नहीं, या फिर सच्ची दोस्ती मिलेगी ही नहीं, बिकॉज खुद ही वो लोगों के साथ चीजें बिगाड़ लेते हैं. यस, दे हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम यू. उनको अभी आपके एग्जिस्टेंस से उतना फर्क नहीं पड़ता है. हो सकता है कि अगर कुछ लोग ना, अगर देखते हो कि वो बीच बीच में मुझे टेक्स्ट कर रहे हैं, आपको टेक्स्ट कर रहे हैं, तो नो दैट कि वो आपको मिस करके टेक्स्ट नहीं करते हैं. बट जैसा मैंने बोला ना कि जैसा वो फील करते थे आपके साथ, आप जैसे उनको फील कराते थे, उस चीज़ को मिस जब भी करते हैं, वो शायद से आपको टेक्स्ट करें. ओके, शायद से, अगर ये सिचुएशन वैलिड है आपके लिए तो. ओके, सो आई गेस दैट इज इट फॉर यू टुडे. अगर रीडिंग से रेजोनेटेड फील हुआ हो देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल. एंड अगर आपको लगता है मेरी रीडिंग से किसी और को भी हेल्प मिल सकती है, प्लीज शेयर दिस रीडिंग विद देम. थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में. बाय बाय. हेलो ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग. ओके, तो चलिए देखते हैं कि ये रिलेशनशिप जो था वो एंड क्यों हुआ, क्यों वो स्टार्ट हुआ था, एंड वो आगे कंटिन्यू अगर होता तो क्या चीज़ें होती. ऑल्सो ये किसी भी पर्सन के लिए है, तो सिर्फ ये लव रीडिंग नहीं है. जो भी रिलेशनशिप आपके लाइफ में मैटर करता था, या फिर कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस का था, उस पर्सन को लेके आप इस रीडिंग को सुन सकते हो. एंड मैं उनके फीलिंग्स भी चैनल करने की कोशिश करूंगी कि आपसे अभी कांटेक्ट नहीं है तो हाउ आर दे फीलिंग अबाउट इट. सो लेट्स सी. प्लीज उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे रेजोनेटेड फील नहीं हो रहा है. फर्स्ट वी हैव कैट, नेक्स्ट वी हैव लायन,
फैंटेसी, टीकप, कॉलरन, ब्रेवरी, hedgehog. Okay. आई डोंट नो जो मैं इन्फॉर्मेशन अभी बोलने जा रही हूँ वो सच हो सकता है कि नहीं, क्योंकि काफ़ी टाइम चैनलिंग्स में मुझे ऐसी चीज़ें मालूम होती है जो मतलब ऐसे मैसेजेस मिलते हैं जो जिसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। एंड अब जो मैं बताने जा रही हूँ मुझे कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है उस चीज़ का, मैं फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ कि ये चीज़ भी एग्जिस्ट कर सकता है करके। वॉट आई फीलिंग इज दैट कि इस पर्सन ने मे बी किसी पास्ट लाइफ में ये आपको बहुत ज़्यादा चाहते थे कि काश ये पर्सन मेरे लाइफ में आ जाए, काश इसके साथ मेरा कुछ हो जाए। मुझे मोस्टली फील हो रहा है कि रोमांटिकली दे वर इंटरेस्टेड इन यू पास्ट लाइफ में, कि उनको रोमांटिक फीलिंग्स थे आपको लेके। इस लाइफ की सिनेरियो थोड़े बाद मैं बताती हूँ, ठीक है। तो जिस वजह से उन्होंने या तो आपको बहुत दिल से मैनिफेस्ट करने की कोशिश की, या फिर मुझे स्ट्रेट अप फील हो रहा है कि कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक उन्होंने किया था। मुझे नॉर्मल मैनिफेस्टेशन ये नहीं लग रही है, मुझे कुछ स्पेल वर्क लग रहा है कि स्पेल किया कुछ, या फिर जैसे लव स्पेल होते हैं वो किया, या फिर किसी से देके कुछ ब्लैक मैजिक कराया, या फिर वाइट मैजिक ही क्यों ना कराया। वाइट मैजिक में नहीं बोलूंगी, कोई भी लव स्पेल वो वाइट मैजिक में आता ही नहीं है, वो ब्लैक मैजिक ही होता है। आप किसी पर्सन को उनके विल के अगेंस्ट कोई चीज़ करवा रहे हो तो कैसे वो नेचर के साथ हुआ ना, वो तो नेचर के अगेंस्ट हो गया। तो मैं लव स्पेल्स को ब्लैक मैजिक कंसिडर करती हूँ। तो जो भी हो, मुझे फील हो रहा है ये देन अगेन मेरा पर्सपेक्टिव है, यू कैन डिफर, ओके। उन्होंने ऐसा कुछ करवाया था जिस वजह से उस लाइफ में भी आप काइंड ऑफ उनके टुवर्ड्स अट्रैक्टेड हो गए थे, वशीकरण करवाया था या कुछ तो करवाया था, जिस चीज का एसेंस इस लाइफ में भी थोड़ा सा आया है, जिस वजह से आप उनकी लाइफ में आ गए। एनर्जेटिकली यू गॉट ड्रॉन इनटू दैट पर्सन्स लाइफ। मुझे सच में नहीं पता, मुझे थियोरेटिकल नॉलेज नहीं है कि ये चीज़ सच हो सकती है कि नहीं, बट मुझे मैसेजेस मिल रही हैं एंड यही मैसेजेस आपके लिए मिल रही हैं मुझे। तो हाँ, आई स्ट्रांगली फील कि यही चीज़ हुआ था, जिस चीज़ का एसेंस इस जन्म में भी आया था, एंड दैट्स वाई यू गॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स देम, या फिर दे गॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, एंड जिस वजह से ये सिचुएशनशिप या रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप या जो भी है वो चीज़ हुआ था। कुछ लोगों का बिजनेस पार्टनरशिप भी मुझे फील हो रहा है, कुछ लोगों का मुझे ये भी स्ट्रांगली फील हो रहा है कि मे बी पास्ट लाइफ में वो आपके बिजनेस पार्टनर थे एंड उन्होंने इस चीज़ का वशीकरण कराया था कि ये मेरी बात सुनता रहे। कुछ लोगों का मुझे ये भी फील हो रहा है कि शायद से ये आपके कोई इन लॉ थे, इन लॉ, मदर इन लॉ हो सकते हैं, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ हो सकता है, फिर हस्बैंड या फिर वाइफ, मतलब कुछ एक वैसा वाला रिलेशनशिप था इन लॉ का कि इन्होंने वशीकरण या फिर ऐसे मैनिपुलेशन करवाया था ताकि आप इनकी ही बातें मानते रहो, इनके ही वो सुनते रहो। तो उस चीज का एनर्जेटिक इम्प्रिंट इस जन्म में स्ट्रांगली आया है, जिस वजह से ये रिलेशनशिप आया आपकी लाइफ में, ये सिचुएशनशिप आया आपकी लाइफ में। बट हाँ, जब तक उस चीज का एसेंस रहा, उस स्पेल का, उस वशीकरण का, उस ब्लैक मैजिक का जब तक एसेंस रहा, तब तक ये रिलेशनशिप रहा। जैसे ही वो टूटा, ये रिलेशनशिप टूट गया, खत्म हो गया। आई एम स्ट्रांगली फीलिंग कि मोस्टली शायद से ये रिलेशनशिप आपका ऐसा था, ये जो भी पर्सन है उनके साथ जैसा भी आपका रिलेशनशिप था, आई एम फीलिंग कि ये रिलेशनशिप शायद से ऐसा था जहाँ पे आपको ज़्यादा एफर्ट्स देनी पड़ रही थी एंड वो कम एफर्ट्स दे रहे थे। आप ज़्यादा करते थे उनके लिए, वो उतना नहीं करते थे, या फिर शायद से वो पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनली ब्लंट थे आपको लेके, कि आप बोले जा रहे हो, उन्हें वो बात समझ नहीं आ रही है, वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझ रहे हैं, वो आपके इमोशंस को नहीं समझ रहे हैं, जबकि आप उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हो। या फिर कुछ लोग का ऐसा भी सिनेरियो हो सकता था कि उनमें बहुत ज़्यादा ईगो था, कि जब झगड़ा हुआ वो इतने ईगो में आ गए कि वो आपकी बातें ही नहीं समझेंगे। या फिर कुछ लोग का शायद से बहुत ज़्यादा वो पर्सन गुस्सैल था या मूडी था, बीच बीच में मूड स्विंग्स होते थे, तो मूड पे डिपेंड करता है कि आज अच्छे से बात करेंगे कि नहीं, या शायद से मजाक ठीक से लेना नहीं आता था उनको। तो नो दैट कि ये एनर्जेटिकली ही बहुत गड़बड़ रिलेशनशिप है एंड ये इस जन्म में आप तक आना भी नहीं था, ये रिलेशनशिप होना भी नहीं था। बट चीज़ें इसलिए हुई क्योंकि पास्ट लाइफ का वो इम्प्रिंट आ गया है, एनर्जेटिकली बंधे हुए हो आप दोनों। तो अगर अभी भी ये पर्सन आपको डिस्टर्ब करते हैं या फिर आपका ख्याल इन तक आता है ना,
बीच बीच में कि आपको इनकी याद आई या फिर ख्याल आया या फिर इन्होंने जो आपको ट्रॉमा दिया उससे अगर आप निकाल नहीं पा रहे हो खुद को, प्लीज कॉर्ड कटिंग करो। एक तो फिजिकल वाला कॉर्ड कटिंग करो कि जो कैंडल्स में वो धागा लगा के कॉर्ड कटिंग करते हैं नीचे सॉल्ट देके, वो वाला यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। जिस भी वीडियो से आपको लगे कि हाँ ये मेरे लिए काम करेगा, वैसा वाला वीडियो आप चूज करके उस मेथड को फॉलो करके करो। दूसरी चीज, एनर्जेटिक कॉर्ड कटिंग करना बहुत जरूरी है। प्लीज उसको भी यूट्यूब में देखना कि एनर्जी कॉर्ड कटिंग कैसे करते हैं, वो पूरा इमेजिन करके हम करते हैं, तो एनर्जेटिक कॉर्ड कटिंग कैसे करते हैं वो भी करना बहुत जरूरी है आपके लिए। ओके, आई एम ऑल्सो फीलिंग कि दे आर समवन जो कि वैसे ही है ऑलमोस्ट जैसे वो अपने इस पास्ट लाइफ में थे। आई एम फीलिंग कि दे माइट बी समवन हु इज वेरी नेगेटिव, या फिर जो ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो या फिर ओवर पॉजेसिव हो, आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजेसिव, नहीं तू इससे बात नहीं करेगी, तू इससे बात नहीं करेगा, या फिर कंट्रोलिंग थोड़े से हो सकते हैं कि किससे बात कर रहा है, मेरे को बता, फ़ोन नंबर दिखा, पासवर्ड शेयर कर अपना, वैसे भी हो सकते थे शायद से। कुछ लोगों का मुझे मैनिपुलेटिव भी लग रहा है कि मे बी दूसरे की बातों को उल्टा आपको बोलते थे ये पर्सन। हो सकता है किसी ने आपकी तारीफ की, बट वो पर्सन नहीं चाहते कि आप जानो कि किसी पर्सन ने आपकी तारीफ की, तो वो बातों को उल्टा करके बोलेंगे कि यार उसने बोला कि तू बहुत गंदा दिख रहा था। ओके, तो बहुत ज़्यादा इमोशनल मैनिपुलेटिव ये पर्सन मुझे फील हो रहे हैं कि ये ऐसे हैं। इनसे जितना हो सके दूर रहो, बिकॉज पास्ट लाइफ में भी अच्छे इंसान नहीं थे। इनको बस था कि जितने भी सारे लोग मेरे लाइफ में हैं वो मेरे ही कंट्रोल में रहे। तो सिर्फ आप पे नहीं, इन्होंने बहुत सारे लोगों पे ऐसे करवाया था कुछ ना कुछ, या फिर खुद ही किया था। कुछ लोगों को मुझे फील हो रहा है कि ये खुद ये सब चीज़ें प्रैक्टिस करते थे। तंत्रा हो गया या फिर डार्क मैजिक हो गया, ओके, एसोटेरिज्म, वो सब प्रैक्टिस खुद करते थे ये, एंड वो गलत रास्ते में चले गए थे। तो नो दैट कि ये सब चीज़ों की वजह से ये रिलेशनशिप आपके लाइफ में आई, आप सफ़र किए, एंड थैंकफुली अब ये एंड हो गई है। ओके, एंड प्लीज़ कॉर्ड कटिंग कर लेना, बिकॉज आई एम स्ट्रांगली फीलिंग कि हो सकता है कि बीच बीच में या तो ये पर्सन आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करे, या फिर इनके इस एनर्जी का इम्प्रिंट आप पे रहे, जिस वजह से आपके लाइफ के दूसरे एरियाज अफेक्ट हो सकते हैं। लाइक शायद से आप किसी और पे भरोसा ना कर पाओ। अगर कोई सच्चा प्यार आप तक आएगा या सोलमेट आप तक आएगा, तब आप उसे दूर भेज दो, उसे रिस्पॉन्ड ना कर पाओ, या फिर खुद को लेके आपको कॉन्फिडेंट फील ना हो। ये भी मुझे कुछ लोगों का लग रहा है कि अगर आप खुद को लेके कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हो, खुद पे डाउट फील करते हो, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, वो डिसाइड करने में बहुत इशू होता है। कहीं ना कहीं इस स्पेल का असर उस पर आता है, इसीलिए आपको थोड़ा बहुत वैसा फील होता है। ओके, मैं फुल नहीं बोलूँगी कि वही रीज़न है कि आपको वैसा फील हो रहा है, लेकिन अ पार्ट ऑफ इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। लेट्स सी व्हाट एल्स। रात को प्लीज सी, इस जन्म में इस पर्सन को ना कुछ भी रियलाइजेशन नहीं है कि उसने ऐसा पास्ट लाइफ में किया था, उसे नहीं पता। ओके, बट वही एनर्जी तो एनर्जी होती है। तो सिंस उनके इस स्पेल वर्क या फिर इस एनर्जी का असर आप पर भी है, आई वुड हाईली रिकमेंड कि रात को, स्पेशली जब आप रात को सो रहे हो, तब कुछ लोहे का बिस्तर के तकिए के नीचे लेके सोना, या कुछ भी हो सकता है, वो चाबी हो सकती है, कुछ भी लोहे का, ओके, स्टील का नहीं, लोहे का होना चाहिए, वो लेके सोना। तो उससे क्या होगा कि आपकी एनर्जी प्रोटेक्टेड रहेगी, आपको कुछ ऐसे इश्यूज नहीं होंगे। एंड जो नींद में आपको एनर्जेटिक अटैक्स होती हैं, या फिर एनर्जेटिकली अगर आप अफेक्ट होते हो इस पर्सन की वजह से रात को, अननोइंगली, उन्हें भी नहीं पता कि वो वैसा कर रहे हैं, ओके, तो उस चीज से आप बचोगे। लेट्स सी कि अब जब आप उनकी लाइफ में नहीं हो, व्हाट डज दिस पर्सन थिंक एंड फील अबाउट यू। आई फीलिंग कि उनको उतनी कुछ परवाह नहीं है एक्चुअली। अगर वो बीच बीच में कांटेक्ट करते हैं ना आपसे, देन नो दैट कि
नो दैट कि उनको मन किया तो कर लिया, नहीं मन किया तो वापस से इग्नोर किया, वैसा वाला है। इट्स नॉट दैट कि वो आपसे प्यार करते हैं या फिर वो आपको पसंद करते हैं, भले ही इन अ फ्रेंड वे हो या फिर इन अ रोमांटिक वे हो, वैसा कुछ डीप सीटेड फीलिंग्स नहीं है उनके मन में आपको लेके, बट दे जस्ट लव्ड द पावर दैट दे हैड अपॉन यू। तो वो जिस तरीके से आपको, हो सकता है कि कभी कभी कंट्रोल करते हो या फिर जैसे मैंने बोला मैनिपुलेट करते हो, तो वो जो एक एनर्जी बॉन्डिंग है ना, कि आपकी एनर्जी उनसे लो रहती है या फिर आपकी एनर्जी उनके कंट्रोल में रहती है, वो वाली फीलिंग ना उनको एकदम डोपामिन देती थी। जैसे कॉफी पी के हमको एनर्जी फील होता है, उनको उस फीलिंग से एनर्जी फील होती थी, अच्छा लगता था। ओके, तो जिस वजह से दे डू थिंक अबाउट यू एट टाइम्स, दे डू मिस यू, बट देन अगेन वो थोड़े मोमेंट के थॉट्स होते हैं। हो सकता है कि अगर मन किया तो उस मोमेंट में शायद से आपको टेक्स्ट कर ले, कुछ कुछ लोगों के लिए, एंड कुछ कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आउट ऑफ कॉन्टैक्ट ही हो, कि नहीं कॉन्टैक्ट नहीं करना, बट यस दे डू थिंक अबाउट इट एट टाइम्स। बट हाँ, अपने करंट लाइफ को लेके वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। एंड एक सेकेंड, कार्ड गिर गया, सॉरी। अपने करंट लाइफ को लेके वो बहुत ज़्यादा खुश हैं एंड उनको बस आगे बढ़ना है, उनको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। आई एम फीलिंग इट। यहाँ जो हुआ हुआ, इट्स फाइन, आगे बढ़ते हैं। दे दे आई स्ट्रॉन्गली फीलिंग ये ऐसे पर्सन है ना जो कि उतने ज़्यादा इमोशनल है ही नहीं। वो प्रिटेंड कर सकते हैं कि हाँ इमोशनल हूँ, दूसरों की हेल्प करता हूँ, गरीबों की हेल्प करता हूँ, क्या हो गया बताओ मुझे, बट वो सब फेक है, वो सब फेक है। वो इमोशनल बिल्कुल नहीं है। वो अच्छे से फेक कर सकते हैं चीज़ों को, वो सालों साल अच्छे से फेक कर सकते हैं चीज़ों को, वो ऐसे पर्सन है। तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता है उतना, नो मैटर उन्होंने कितने भी दोस्त क्यों ना खोए, कितने भी अच्छे रिश्ते क्यों ना खोए, कितने भी लोग क्यों ना खोए, उन्हें फर्क नहीं पड़ता है। एंड आई एम फीलिंग कि आपके साथ उन्होंने जो चीज़ किया, सिमिलर चीज़ उन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ की है। अपने दोस्तों के साथ भी कर सकते हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, पार्टनर्स के साथ किया है उन्होंने। यू आर नॉट दी ओनली वन जिसको ये सब झेलना पड़ा। बट हाँ, जिन जिन के साथ किया है, हो सकता है, मे बी आई एम जस्ट अज्यूमिंग, कि हो सकता है कि ये वो सारे लोग हो जिनके ऊपर इन्होंने वो मैजिक किया होगा। ओके, पास्ट लाइफ में। सो यस, आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे दोस्तों। अगर रीडिंग से कुछ क्लैरिटी मिली हो देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड अगर आपको लगता है कि मेरी रीडिंग से किसी और को भी हेल्प मिल सकती है, प्लीज शेयर दिस रीडिंग विद देम। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।